ओस की बूंद सी होती है बेटिया, और जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटिया। ओस की बूंद से रोती है बेटिया, और जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटिया। और रोशन करेगा बेटा सिर्फ एक कुल को, और दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटिया, लाज को ढोती है बेटिया। इन बेटियों के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत बोले श्यावर रामचंद्र की जय। निज जन जाने रामो संत समागम आदरणीय संत दशरथ शल्यमय करुणामय ममतामय माता व पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा, छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन और नौजवान भैया, सुंदरवाणी शेखरी आदरणीय संचालक गुरुदेव जी, निर्चीर परम विवेकी विद्वान आदरणीय निर्णायक गुरुजन, सगे समस्त आयोजक समितिगण, समस्त माइक वाले भैया, समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्री जनकमल में मुरली राम जानकी बालिका मानस परिवार कांदोल अर्जुनदा बालोक की ओर से कोटेश्वर प्रणाम है, स्वीकार करूँ। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार हो, फिर भी आपका प्रति बड़े मंच देव शिक्षा के अवसर प्रदान करें, सत्संग के अवसर प्रदान करें, जेकर लिए कोटेश्वर नमन। गलती हुई ओकर लिए आप सब मन अपन आबोध लेके समझ के क्षमा करते हैं। काबर की ना मैं किसके सीखी हूँ, ना मैं रोक सीखी हूँ, ना मैं किसके सीखी हूँ, ना मैं रोक सीखी। बस जो कुछ भी सीखी आप सबके होके ही सीखी, आप सबके होके ही सीखी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
के बाद है कि आपके पावन ग्राम जहाँ सुंदर सा रामकथा के आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सब रखे हो, जिनमें हमर जैसे आप बोध नहीं कला आप बुलाए एकल्य पुनः कोटि नमन यही भाव के संग करो किसिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव के संग। आइए रामचरित मानस के सुंदर सा कथा प्रसंगे जिन मूल आधार आए ये 45 मिनट के समय में भगवान श्री शिव जी के विवाह के जिन कार्यक्रम है कार्य है और जिन मूल मिले हुए भार के रूप में आइए वही ला निर्वहन करते हुए रामचरित मानस के बालकांड दोहा क्रमांक 102 जहाँ गोसाई जी महाराज बड़ा प्यारा सा बात लिखे कि लगे सवार सकल सुर वाहन विविध विमान कोई सगुन मंगल सुभग करे अक्षरागान। जगह हिंदी अनुवाद गोसाई जी महाराज लिखे कि सब देवता अनेक प्रकार से अपने वाहन और विमान सुधारने लगे, सुंदर मांगलिक सगुन हुए और अप्सरा गान करने लगे। अति मूल मिले हुए दोहा और दोहा के वो सुंदर सा अर्थ आए। आइए यही भावला आप सबके बीच में रखने की कोशिश करूँ कि एक कथे जगह के कथा प्रसंग आए एला आदरणीय हमारे संचालक गुरुदेव जी अवगत कर रहे हैं कि ये शिव विवाह की प्रसंग आइए शिव और शक्ति के ये मिलन के सुंदर पावन दुर्लभ प्रसंग आप सबके बीच में रखे के पूर्व आइए सबले पहले अपन अपन आराध्य देवी देवता के स्मरण हमन करथन जब कोई भी शुभ काम करथन। आइए रामचरित मानस की कथा प्रसंग में चर्चा करे के पूर्व गजानन जी महाराज की वंदना के संग रामचरित मानस की कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
तो लगे सवार सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरागान। आइए भगवान शिव जी के जिन विवाह जिनमें कि भगवान शिव जी के विवाह होने वाला है, जिनमें सब देवता मन है जिन्हें अपन अपन विमान ला सजाए बन लगे, सुधारे बन लगे, और सुंदर मांगली की जिन वेला है तिन में मंगल गान करे बन लगे, अप्सरा मन गान करे बन लगे, नृत्य करे बन लगे। आइए यही भाव आए। रामचरितमानस में 4 विवाह के वर्णन है, और वो 4 विवाह में दो विवाह जिन सफल हुए और 2 विवाह असफल हुए। आप सब मन जानता हो 2 विवाह सफल काकर हुए तो ज्ञान और विश्वास की। ज्ञान और विश्वास कौन है तो बोले ज्ञान राम जी और विश्वास भगवान शिव जी। भगवान राम और माता सीता जी के विवाह सफल हुई, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह सफल हुई। कि असफल काकर हुई तो कि नारद जी महाराज के विवाह असफल हुई, और सुर्पनखा जगत विवाह असफल हुई। तो 2 जन के सफल हुए और 2 जन के असफल हुए। आइए अपन जीवन में भी यही बात आती है, और मैं अपन अनुरूप कहो ना तो 3 प्रकार के विवाह हुए। आज कलयुगी जीवन की अगर बात करें तो 3 तरीके से विवाह रामचरितमानस में हुए। और आज की भांति अगर मैं कहूँ तो सीधा ये कहा जाए 3 ठन विवाह ये, एक में लड़का लड़की पसंद करे, पहला नंबर के एक में लड़का लड़की पसंद करे, जिनमें लड़का लड़की तो पसंद करे लेकिन लड़की पसंद नहीं करे। दूसरा विवाह जिनमें लड़का और लड़की दोनों एक दूसरा देख करके पसंद करते रहे, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं है, मतलब अभी भी वो बात पक्का नहीं हुआ है जबकि पसंद हो चुकी है। तीसरा विवाह ये जिनमें लड़की लड़का पसंद करे है लेकिन लड़का ही पसंद नहीं करते। और ये मैंने रामचरितमानस कही थे। कैसे कही थे? ये तो हमारा शाब्दिक अर्थ है। रामचरितमानस में खोजन ऐसे कते कर हो। पहला नंबर जिनमें कहो कि लड़का लड़की पसंद करे लेकिन लड़का पसंद नहीं करे। आइए रामचरितमानस में नारद विवाह में नारद मोह की कथा प्रसंग है, जहाँ नारद मोह में आप जानते हो विश्व मोहनी ला देख करके नारद जी महाराज की जो मति है वो बिल्कुल विपरीत हो गए। नारद वैराग्य स्वरूप आए, वैराग्य पन्ना भूल करके वो विश्व मोहनी देख करके ऊपर से स्वयं बैठ करे बार हे बल लगे। विश्व मोहनी ना देखते ही ये कह देगी कि मैं तुरले विवाह करूं, भगवान विष्णु जी से जाकर के कहे बल लगी कि भगवान मैं कैसे विवाह करना चाहता था। भगवान लकीस महाराज आप वही करो जो मुरली अच्छा हो। भगवान की ठीक है, भगवान के तो बड़प्पन ही है, भगवान के तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपन भक्त ला गलत मार्ग में ना जाए दे। भगवान ठीक है, नारद में वही करूँ जो आप चाहते हो, मतलब आपके लिए जो सही हो वही मैं करूँ, आप जो चाहते हो वो नहीं करूँ। ऐसे नारद जी महाराज के बिहाव ला तोड़वा दी भगवान, हाँ जगह चेहरा लबेंद्र गज बना दी और ओकर बिहाव तोड़वा दी। मतलब नारद जी पसंद करे है विश्व मोहनी ला, लेकिन विश्व मोहनी पसंद नहीं करे है। विश्व मोहनी इनकार करे कि नहीं ओकर केवल और केवल ओकर जिन मोह है मोहल तोड़े के लिए। दूसरा बात मैं ये करे कि लड़की और लड़का दोनों को एक दूसरे से देख करके पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी वो बात जुड़े नहीं तो कते कर होई से। तो आइए भगवान राम और माता जानकी जी के विवाह में दोनों को देखे हैं एक दूसरे से, बोले कहाँ? बोले पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका में देखे है ना, पहली मुलाकात भगवान राम और माता सीता जी की पुष्प वाटिका में हुई, और पुष्प वाटिका में दोनों ही एक दूसरे से देखे हुए हैं और मन ही मन दोनों को एक दूसरे से पसंद कर डले हैं। लेकिन फिर भी माता सीता जी की फिर ही माता जानकी जाए फिर ही सीता की वहां से फिर गई और फिर करके सोची कि नहीं अभी माता और पिता के आज्ञा बचे हुए हैं और उखर आज्ञा के बिना मैं कैसे अनुमति दे। तो कि माता और पिता के अनुमति के बिना भी ये विवाह संभव नहीं है। माता जानकी जी अपितु राम जी
लीला देख करके पसंद कर चुके हुए हैं, लेकिन वहां से फिर चुके वापस चले गए देख करके कि अभी पिताजी की आज्ञा बाकी, और वो वहां से चले गए। तो दोनों को ये दूसरा पसंद करे हुए हैं। भगवान राम भी गुरु आज्ञा के अधीन है, गुरु के संग में गए हुए हैं विश्वामित्र जी महाराज के संग में, तो वो भी कुछ नहीं कह सकते है, काबर गुरु संग में है। माता जानकी जी अपन आप पिता अधीन जाने और पिता अधीन जान करके वहां से चले गए। तीसरा विवाह बात नहीं करे, जहाँ लड़की लड़का पसंद करे है लेकिन लड़का पसंद नहीं करे। एक तो रामचरितमानस के आरण्य कांड में और आरण्य कांड शूर्पणखा जब भगवान राम से मिलते तो यही प्रस्ताव लेकर के जाते, जिनमें लड़की तो लड़का पसंद करते लेकिन लड़का ही पसंद नहीं करते है कि नहीं। अपन से नहीं बोला तो रामचरितमानस में, जिन में अपन भाषा में बोला तो अपन शब्द में बोला। रामचरितमानस में है जहाँ शूर्पणखा प्रस्ताव लेकर के जाते बोले भगवान राम करा, एक पुरुष लोग जाते समझ में आते लक्ष्मण जी महाराज के पास में जाकर के भी यही प्रस्ताव रखी कि मैं आपके संग में विवाह करूं। मतलब लड़की लड़का के पास में प्रस्ताव लेकर के पहुंचे हैं, लेकिन भगवान राम की ही मूर्त पत्नी समक्ष खड़े हुए हैं और पत्नी के रहते हुए मैं आपकी तरफ देखना भी जायज नहीं समझा। तो निवेदन करो जिनमें एक शूर्पणखा है, राम जी ला पसंद करी, लक्ष्मण जी ला पसंद करी, लक्ष्मण जी पसंद नहीं करी, एक कौन है कि भगवान राम और माता जानकी जिन अपन आपला एक गुरु आज्ञा अधीन जान करके, एक पितु आज्ञा अधीन जान करके दोनों ही एक दूसरे समेट में रखे। दूसरे और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जहाँ लड़का लड़की पसंद करे, जहाँ भगवान विश्वमोहिनी के रूप बना करके जब आते तो ओकर मोह तोड़े के लिए, नारद जी महाराज के मोह तोड़े के लिए ओकर समस्त जिन्हें माया रचते और विवाह जिन्हें असफल बनाते। तो निवेदन रामचरितमानस में 4 विवाह, 2 सफल और 2 असफल। आइए यही सफल विवाह में एक विवाह है भगवान शिव जी के विवाह के, जिन मोला मिले हुए आए। शिव जी के विवाह करो कि नहीं? हाँ, तपस्या के बाद भगवान शिव जी विवाह के लिए माने हुए हैं। माता पार्वती जी एक पहले ओकर परीक्षण हो गए हैं, सप्तऋषि में नाग परीक्षा ले डले हैं, पत्री निकाल रहे हैं, वो पत्रिका ले जा दे डले हैं, सबो लगन वहाँ एक साथ हो चुके हुए हैं कि इस सब जिन्हें सुलभ और सुमंगल वो अवसर बन पड़े हुए हैं जहाँ शिव और शक्ति के मिलन होने वाला है। जहाँ आज भगवान शिव जी के विवाह के लिए भगवान शिव तैयार होते हैं और तैयार होते तो यहाँ होता है कि भगवान शिव जी शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह सजा जब है कि यहाँ भगवान शिव जी ने नहीं सजाते बल्कि गोसाई जी महाराज लगे सवार सकल से। कौन न सजाते कि तो अपन साधारण सजाते जाएगा। लगे सवार सकल सुल वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुबह करे अप्सरा। शादी की तैयारी फुल है, दूल्हा साथ बैठे हुए हैं और तब होते का आई प्यारा समझन के प्रशासन बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले बापा महादेव की। ईश्वर
लगी सवारन सकल सुन वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुबह करही अप्सरा गागा। जहाँ भगवान शिव जी विवाह के लिए तो हमें भरे हुए हैं और सब बड़ा प्रसन्न है कि आज पुनः भगवान शिव जी के विवाह देखे बर मिले। आज पुनः भगवान शिव जी के विवाह में हमला बिल्कुल हर्ष और उल्लास के साथ सब जने तैयार हुए थे, अपन अपन वाहन ला सजा थे कि हम भगवान शिव जी के विवाह देखो एक बार पुनः। काबर के भगवान अर्का दिन बाद उठे हैं, अगर पहली वो समाधि ले रही से, समाधि काबर ले रही से, तो अगर पहली सती जी की मृत्यु हुई, सती की ही जन्म पार्वती के रूप में हुई, और आज समाधि के बाद जब उठी तो बताया कि इसके भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह होना जरूरी है। कारण एक तरफ है तारकासुर विनाश, और तारकासुर जिन्हें अपन वास्तविक जीवन के अनुरूप अगर ले तो वो समस्या कहे जाते हैं। समस्या के निराकरण विवेक के द्वारा ही है। विवेक होने बोले कार्तिकेय जी महाराज तो एकर लिए सबले पहले यही कब एकर निराकरण कब हुई तो ये शिव और शक्ति के मिलन, भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से खूब मनाए रहे भगवान लकी मान जा भगवान राम जी जाकर के हाथ जोड़ करके मनाते। एकर पहली शिव जी सप्त ऋषि मन जाकर के परीक्षा लेकर के आते भगवान शिव जी के पर ओकरों शंका होते थे भगवान राम जी जाकर के मनाते। अब मनाते कैसे का अब विनती मम सुनहु शिव जो पर निज ने जाई विवास सैल जही यह मोहि मांगे दे। मनाते जाके महाराज तोरा और बीच में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भेद समझ ही दी कर बराबर मैं 3 रिश्ता बता देता हूँ कि इसका अब विनती सुनहु शिव। मैं तो ईश्वर जानता है कर सकती विनती करत हम और विनती स्वीकार कर ले। अब विनती सुनहु शिव जो मुँह पर निजने हो मित्र अगर मानथस मोला तो मैं स्नेह पूर्वक बात कहत हूँ, और अगर ते मोला अपन गुरु मानथस ते अपन मोला आराध्य मानथस तो जाई विवाह सब सैल जाइए हम मांगे देहु। मैं आज्ञा देथो आदेश देथो जाकर के पार्वती से विवाह कर ले। तैयार है आज सब जन तैयार हुए थे, लेकिन तैयार का होते किस से लगे सवार सकल सोच अपन अपन वाहन ला तैयार करते थे। देवता मन खुद तैयार होते, भगवान शिव जी अकेला बैठे हुए हैं, मन में विचार करते कैसे जी एमन तो सब जन अपने अपन तैयार हुए थे, दूल्हा छनी जी तो बारात कैसे चल सकते, तो मोरो लिए भी कुछ करना चाहिए। भगवान शिव जी एक शंख बजे से उठे थे। भगवान शिव जी जब एक शंख बजे ना तो सोचिए पूरा शंख बजाए बाद अपने ही देश की नहीं अभी तो आसपास के राज्य में आसपास के जितना विदेश है सब मना भगवान शिव जी के विवाह में सम्मिलित हुए और सब जन तैयार हो गए। तो भगवान शिव जी के विवाह तो होते तो एमे औ का को सही जी महाराज जी तो घीस शिव ही संभुगण करे ही सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सनारा। किस 14 प्रकार के अमंगल वेश भगवान शिव जी ने धारण करवाएगी, जिनमें लिखेगी का तो किस तन विभूति कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पटपटे कुंडल के रूप में पहने हैं काला बोले बिच्छू के कुंडल पहने हुए हैं, सर्वगला लपेटे हुए हैं हाथ में, और किस सुंदर का तन विभूति पटपटे तन में विभूति रमाए हुए हैं। अच्छा आजकल जब विवाह हवन करते हैं थोड़ा फरमाइश है, और आजकल के विवाह जो है सबसे ज्यादा खर्चीला विवाह है। आजकल हमारे मन के बड़ा फरमाइश है, बड़ा डिमांड रहते कि ऐसा नहीं हुई कोई बिहाव चले नहीं करो, या फिर ये चीज नहीं हुई तो मैं बारात ही नहीं जाऊँ। तो हमारे मन के बिहाव जिन है बड़ा खर्चीला है, लेकिन भगवान रामचरितमानस में ही रामचरितमानस में अगर सबसे सस्ता अगर कोनो बिहाव है तो वो भगवान शिव के बिहाव है सबसे सस्ता। भगवान जी राम जी के विवाह के बात करूँ तो अगर सबसे महंगा विवाह हुई तो वो में कोनो दो मत की बात नहीं हुई है ना। तो सबसे अगर सस्ता विवाह काकरो हरे तो भगवान शिव जी जिन मन हमन अमंगल के समान समस्तन जिन हमन अंगल अमंगल बताथन वही मन अपन अंग में धारण करने वाला भगवान शिव जी है कि नहीं। बिच्छू ला धारण करे है, सर्प ला धारण करे है, विभूति रमाए और कहे का तो किस भगवान खाल ला लपटे हुए है, डमरू धरे है, त्रिशूल धरे है, ऊपर जटा में गंगा ला विराजित करे हुए है। आप विचार करिए कितना अमंगल जन हमन समस्तन विष धारण किए हुए है गला में, और उखर बाद अमंगल वेश में
भी भगवान इतना सुंदर शोभायमान होते कि जगत वर्णन ही नहीं करे जा सके। भगवान शिव जी की विवाह जन होते हैं वो विवाह में अनेक प्रकार से अमंगल वेश धारण करवाए हुए, जिनमें अनेक प्रकार से गिनाते हैं। भगवान त्रिशूल धरे हैं। त्रिशूल मतलब 3 सूल, सूल मतलब होते कांटा। ये जीवन में 3 हमारे जीवन में बाधा बनने वाला है, मतलब अपन जीवन के कांटा के सकता। ये त्रिशूल जिन भगवान अपन धारण किए हुए हैं, त्रिशूल धारण किए हुए, चंद्रमा जिन शीतलता के प्रतीक आए वोला धारण किए हुए हैं, सर्प जिन काल के प्रतीक आए सर्पला धारण करे के बजाय यही आए कि भगवान शिव जिन महाकाल कहलाते थे, वो महाकाल के वश में ही पूरा काल समाहित है, पूरा काल ही उनके वश में है। एकर सती वो काल लभी अपन गला में लपेटे हुए हैं। और हमन जब बिहाव करथन तो बिहाव करथन कैसे? चलो भगवान शिव जी बिहाव कर। वैसे तो अध्यात्म की पंक्ति एकर बहुत सारा है जेकर वर्णन अथाह है, लेकिन भगवान शिव जी की विवाह में बरतिया कौन मन बने हैं? कौन मन बने हैं? हाँ, भूत प्रेत मन बने हैं। हाँ, भूत प्रेत मन हाँ बरतिया बने हुए हैं। सब जन के अलग अलग समूह है, ऋषि मुनि मन के अलग समूह है, और काकर के हैं ऋषि मुनि मन के एक समूह, भगवान मन के भगवान विष्णु जी के एक समूह। भगवान विष्णु जी टोंट मारते हुए की थे, ओला कोचक थे और ओला चिढ़ावत कही थे कि हमन हाँ अपन पवित्रता करवाए बार भगवान शिव जी के समूह में नहीं रहन, तेकर अलग अलग समूह बनाबो। एक ठन समूह शिव जी के रही, एक ठन ऋषि मुनि मन के रही, और एक ठन हमार मन के रही, देवता मन के 3 समूह बटे है, तीनों समूह। लेकिन जब भगवान सजाएगी आ भगवान की जब विवाह करेगी तो सबले पहली हमन हाँ जिन्हें तेल चढ़ाता, सबसे पहली तो मड़वा गड़ाता। भगवान शिव के भी ऐसे बिहाव हुई, लेकिन उकर मन के बिहाव भगवान शिव के बिहाव ला गण मन करे होकर कहे जाते भूत प्रेत मन करे होकर बिहाव ला। और सबले पहली विवाह के नियम यही होते कि सबले पहली मड़वा गड़ाता है कि नहीं? सब जन तैयार हो विवाह में सम्मिलित होने के लिए? हाँ चलिए, अब मड़वा गड़वाए में सब जन आना है तो पहली मड़वा फिर तेल चढ़ाते हैं, ठीक है? सरई से गोनक दाई मड़वा छवाई, 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 वाली सिरे समाही था, वाली सिरे समाही था, ये मुरदाई गोरीला बिहावे भूलना, ये मुरदाई गोरीला बिहावे भूलना, सरई से गोनक दाई मड़वा छवाई रे, सरई से गोनक दाई मड़वा छवाई रे, वाली सिरे समाही था, वाली सिरे समाही था, ये मुरदाई गोरीला बिहावे भूलना, ये मुरदाई गोरीला बिहावे भूलना। मड़वा गड़ गए भगवान शिव जी के तेल चढ़ाए बने। हमन तेल चढ़ाते त कैसे गाते? भगवान शिव जी गलो तेल चढ़ावा ओकर में हल्दी नहीं लगाते, ओकर में विभूति लगाते, और विभूति लगा गाते का एक तेल चढ़ेगी, एक तेल चढ़ेगी, ओ देव नारायण, ओ देव नारायण, मड़वा मधुन रू तुर बादन मोहरा, मड़वा मधुन रू तुर बादन मोहरा, तिल तेल चढ़ेगी, तिल
भगवान शिव जी के सुंदर तेल चढ़ाए गए, तेल उतारे गए। तेल उतारे के बाद सुंदर एक से एक ओमन दोहा पार पार के नाचे बन लगी। चूंकि मर्यादा के मन चाहे तो दोहा में नहीं पा रहा, लेकिन ओमन बिकट दोहा पार पार के नाचे बन लगी। चित्रकूट के घाट में भैंसन की भी, तुलसीदास चंदन से तिलक लिए रघुबीर, ऐसे अनेक प्रकार के दोहा पारी और दोहा पार पार के नाचे बन लगी। जी भर के नाचे, जी भर के नाचे के बाद सुंदर तैयार करे बन लगी। और तैयार जब करी तो वही विभूति ला लगाएगी, स्मरगट के विभूति ला ला करके, और विभूति ला ला करके लगाएगी। विभूति ला एक लगाए जाते महतारी अति जान लेन जीवन में अंतिम सच्चाई आए। मानव के जन अंतिम डोर जन थमे हुए हैं वो राम नाम सत्य में ही है। आदमी जब मरते तो राम नाम सत्य ही कहा लिखते, आदमी चितम जलाते तब वो राम नाम सत्य ही कहते। जीवन के अंतिम हकीकत है राम नाम सत्य। भगवान शिव जी जानते हैं कि एक से बड़ा सत्य दूसरा कोनो नहीं है, और राम नाम के प्रेमी में भगवान शिव है। राम के नाम लभी राग में लपेटे हुए जान करके वो विभूति ला राम लही समाहित समझ करके अंतिम जिन हकीकत है वो अपन शरीर में लगाए लगे। एक सती वो विभूति अपन शरीर में लगाते तकाबर की अंतिम दिन यात्रा मानव के राम नाम सत्य से ही विभूति और अनेक प्रकार के 14 शीश जहाँ चीज जिनमें भगवान गोसाई जी महाराज की हिस की शशि ललाट सुंदर शिश गंगा नयन तीर उपवीत भुजंगा कंठ गरल कंठ उर नर सिरमाला असीस वेश शिव धाम कृपाला। ऐसे ऐसे 14 चीज भगवान में पहनाए जाते हैं, और पहनाए जाते तो सबो जन मन निकलते कहाँ बोले बारात। और बारात जब निकली तो सबो जन के जिन दल है वो अलग अलग है। सबसे पीछे दुल्हा दल है, सबसे पीछे दुल्हा मन के दल है, भूत प्रेत के दल है जिनमें शिव जी भगवान हवे। सबले पहली भगवान श्री हरि विष्णु जी के जिन दल है पहुँचते कहाँ बोले बारात के लिए। भगवान विष्णु देखते कई जन मना सोचे लग जाते कि कैसे जी ही हम दुल्हा होई का कतका सुंदर है। सोचो भगवान विष्णु जाग पूछते कज्जी ती पार्वती घर जीजा है इसका। बोले नहीं नहीं दुल्हा पीछू डाने हमन बरतिया में ओ मन बड़ा खुश हो गया। जब बरतिया कतका सुंदर है दुल्हा कतका सुंदर हुई भाई, तो दुल्हा एकदम सुंदर हुई, सब जन बड़ा खुश हो गए। और दुल्हा एकदम खुश, सब जन मन खुश की दुल्हा देख हो गई के। और देखा वो समय जब बारात पहुंची, बारात पहुंचे हुए हैं और पहुंची ना तो बारात में प्रभाग नहीं पिलावती संकेत मिले है सती संक्षिप्त निपटावत हो। बारात पहुंची ना तो थाली लेकर के मैना मैया की चलो मैया आप जाकर के अपन नमान की आरती लेना। आरती ले पर जब कौन बोले मैना महतारी है देखिस कौन ला भगवान शिव जी ला, भगवान शिव जी देखिस ना तो बड़ा ओ वही कर चक्कर आ गिर गए और उठिस तक हिस कजी। पहली तो नारद जी दोस्त दिस कजी तोरे कहे के अनुसार मोर बेटी आज का दिन ला तपस्या करी तो थोड़को लज्जा नहीं है, मोर बेटी जान के टुकड़ा है और ते ओकर बैहा मुठल भिड़ा दे। और एक बात और कहो जहां मैना महतारी कहा कौन लहे बोले नारद जी ला, और किस का कि मैं अपन बेटी लइसन बैहा मुठा बनी दे सको। किस का मैं तो नहीं देवो नारद मोरो बेटी ला बैहा भोला बर, मैं तो नहीं देवो नारद मोरो बेटी ला बैहा भोला बर, मैं तो नहीं देवो नारद मोरो बेटी ला बैहा भोला बर, बैहा भोला बरना बैहा भोला बरना। मैना महतारी कहा कि मैं नहीं दे सको बोलना बोले अपन बेटी ला काकर बोले ए भूत प्रेत के सवार करने वाला भगवान शिव जी बर नहीं दे सको किस, और नहीं देने के बाद जब होइस ना तो सीधा सीधा मना कर देगी और किस की मैं नहीं दे सको अपन बेटी ला। बहुत समझाते तब जाकर के माता मैना रानी मानते कि यही विधि के विधान है, यही होना है। भगवान शिव के लिए पार्वती चुनना ही है, तब तो शक्ति और शिव एक होई। शिव और शक्ति जब एक होई, श्रद्धा और विश्वास जब एक होई, तो श्रद्धा और विश्वास के एक होए के बाद जिन विनाश हुआ थे ओला रोके के लिए दोनों के एक होना जरूरी है। तो तारकासुर विनाश एक मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है शिव विहाव के। आइए शिव विहाव आप हम सब करें। विदाई के बेलाई माता मैना रानी विदाई करे के बाद सुंदर सा
भगवान शिव के संग में माता पार्वती का जिन्हें विदा करते। आई माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह जिन्हें सफल हुई और भगवान शिव जी विश्वास आए, माता पार्वती श्रद्धा है और दोनों के मिलन बड़ा दुर्लभ होते, दुर्लभ आए। आइए एक अंतिम भजन के संग आप मन से सादर विदाई लेबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलो गणपति महादेव की। आई